हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका एसपी क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं रंभा, आपकी मेंटर, आपकी दोस्त। और मैं आज फिर आपके सामने आई हूं लेकर के आपके क्लास 9 का चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल, जिसमें हम लोगों ने पिछले 3 लेक्चर में बहुत सारी चीजों को कवर कर लिया था। और हमारा एक ये लास्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज अलजेब्रिक आइडेंटिटी के बारे में, और उसके बाद ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने प्रीवियस 3 वीडियो में क्या क्या पढ़े, तो पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़े, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में, डिग्री, कोफिशिएंट्स, जितने भी चीज थे उन सब के बारे में पढ़े, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम पढ़े, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े। यानी कि हर चीजों को हम लोगों ने देख लिया है और समझ लिया है बहुत ही अच्छे से। और इस वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटी के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग 7 से 8 अलजेब्रिक आइडेंटिटी को देखेंगे, जिसका यूज करेंगे हम लोग फैक्टराइजेशन में, और हम लोग इसका यूज करके प्रोडक्ट भी फाइंड करेंगे, और इसके यूज करके हम लोग फैक्टराइजेशन भी करेंगे। आइडेंटिटी जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो आइडेंटिटी होता है आपके बहुत सारे क्लासेस में आपको मदद करेगा, बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सिर्फ इसी क्लासेस में नहीं और सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, हम लोग बहुत सारे चैप्टर में इसका यूज करते हैं ना, तो यू हैव टू लर्न दिस, आपको इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अलजेब्रिक आइडेंटिटी देते हैं, जो कि आप देखते हैं, जो कि है आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर। x प्लस वाई का होल स्क्वायर अलजेब्रिक आइडेंटिटी, इसको जब हम लोग खोलेंगे तो ये क्या होता है आपका, जैसे आपको आपका बर्थडे है और आपको मिला एक गिफ्ट। क्या मिला आपको? एक गिफ्ट मिला। तो जब आप गिफ्ट को खोलते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ तो आपको मिलता होगा ना, और देख के आप उसको क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ भी एक क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि ये भी एक गिफ्ट की तरह है। और जब आप इसको आप खोलेंगे तो इसमें से क्या निकलेगा, तो देखिए क्या निकलता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो ये निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy। तो अगर आप इसको खोलेंगे तो आपको ये मिलेगा, और ये आपका है पहला अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, अगर आप कहें कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या होंगे, तो इससे रिलेटेड आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिए जा सकते हैं कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर बताएं, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो x प्लस 3, अब आप देख रहे हैं कि x और y के टर्म में ही दिया हुआ है, यहाँ y ना देकर के क्या दे दिया, 3 दे दिया। तो जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो इस फॉर्म में आपको क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। यानी कि पहले करना है x का स्क्वायर, तो आप कर दिए x का स्क्वायर। फिर आपको करना था y का स्क्वायर, y की जगह 3 है तो आप कर दिए 3 का स्क्वायर। अब प्लस करना है 2 इंटू एक्स वाई, तो x की जगह तो x ही है और y की जगह 3 है तो 3 कर दिए। अब x का स्क्वायर, x स्क्वायर ही होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, इसको गुना करेंगे तो 3 दूनी को 6 और x कितना हो गया 6x, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आप x प्लस वाई के किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं और इसको खोल सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम दूसरे आइडेंटिटी की बात करें तो आप देख रहे हो कि दोनों में सिमिलर जैसा ही है, सिर्फ और सिर्फ अंतर क्या है कि यहाँ पे आपका प्लस था और यहाँ पे आपका क्या हो गया, माइनस हो गया। तो जब आप इसको खोलेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि ये दोनों प्लस में रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ जो 2xy होगा इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस था तो यहाँ पे आ गया प्लस, और यहाँ पे माइनस होता है यहाँ पे क्या आ गया आपका माइनस आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से इस पे भी आपको एग्जांपल दे सकता है, जैसे इसका हम लोग एग्जांपल देखें, इसका भी हम लोग एक एग्जांपल दे सकते हैं। अगर यही वाला एग्जांपल ले लें कि अगर हम कर ले कि x माइनस 2, या आप ऐसा नहीं चाहते तो आप ये कर ले, हम कर लेते हैं कि a माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये a है आपका, क्या है, a है। इस बार हम x की जगह a रख दिए और 3 की जगह y की जगह क्या रख लिए, 3 रख लिए, और हम बोले कि a माइनस 3 का होल स्क्वायर निकाले, तो इसी आइडेंटिटी से आपका निकलेगा। चलिए, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो पहले a स्क्वायर प्लस क्या करेंगे, b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, और अब क्या करेंगे माइनस, क्योंकि यहाँ किसका साइन है, माइनस का, 2 इंटू एक्स वाई, तो x की जगह क्या है a और y की जगह क्या है 3, तो कर दिए 3। अब a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस 3 दूनी को 6 और ये हो गया 6, और ये इसका क्या हो गया आंसर। तो ये बहुत ही आसान होता है किसी भी आइडेंटिटी को तोड़ करके इसको एक्सपेंड करके लिखना। ठीक है, अब हम मूव करते हैं थर्ड आइडेंटिटी पे। थर्ड आइडेंटिटी क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अभी तक आपका क्या था, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दे दिया। तो कभी भी आपको इस फॉर्म में मिला आइडेंटिटी तो आपको क्या करना है, एक बार आपको इन दोनों को जोड़ देना है और एक बार इन दोनों को आपको क्या करना है, घटा देना है। यानी कि एक बार एक्स जिसमें से जैसे पहले दिया था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो आप एक्स माइनस वाई ही करेंगे। अगर वाई पहले होता और एक्स बाद में होता तो आप वाई को पहले और एक्स को बाद में करते। तो यहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो आप करेंगे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और ये इसका आइडेंटिटी हो गया। अगर इस पे हम एक एग्जाम्पल करना चाहें और देखना चाहें, तो अगर हम कहें कि ये है आपका 4a माइनस यहाँ पे है आपका 25
बी स्क्वायर। अब इसको आप ये करें, सॉल्व करें, तो आप देख रहे होंगे कि ये आइडेंटिटी किस पे है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में। यहाँ पे आप नंबर देख रहे होंगे 4 और 25, तो इसमें भी आपको कुछ रिलेशन दिख रहा होगा, और वो दिख रहा होगा कि 4 जो है वो किसका स्क्वायर है, 2 का, और 25 जो स्क्वायर है किसका है, 5 का। तो क्या हम इस नंबर को लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 5b का होल स्क्वायर। अब आप देखें तो ये अगर हम इसको x मान लें और इसको y मान लें, तो क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में होगा कि नहीं हो गया, हो गया। और अब अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको एक बार दोनों को जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 2a प्लस 5b, और एक बार कर लेंगे 2a माइनस 5b, और ये आपका क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। उसी तरीके से ये आपका एक अलग आइडेंटिटी है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये x प्लस ए है और ये x प्लस बी है, यानी कि आपका जो वेरिएबल तो सेम है, लेकिन यहाँ जो टर्म अलग, जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, आपका अलग है। तो इसको जब आप खोलेंगे, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, तो यहाँ से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस, अब यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, ए बी, क्या मिलने वाला है, ए बी आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो अब इस पे भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे इन तीनों पे देखे, इस पे भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो आपका क्या है, जैसे यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लेना चाहें, अगर हम लिख लें x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, इस तरीके से, तो आप देख रहे हैं कि दोनों जगह x है, लेकिन यहाँ a की जगह 2 है और b की जगह 3 है। तो हम इसको इसी आइडेंटिटी पे क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो जब आप इसको ऐसे तोड़िएगा, तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर, यानी कि पहले हम लिख रहे एक्स स्क्वायर प्लस, अब a प्लस बी को x से गुना करना है, तो a मेरा क्या है 2, b मेरा क्या है 3, और इसको x से गुना करना है प्लस। अब a और b को गुना कर देना है, तो a कितना है 2 और b कितना है 3। चलिए, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 3 और 2 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5, और 5 को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x प्लस, और 3 को 2 से करेंगे तो 3 दूनी को 6, और ये इसका क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो आई होप ये चारों आइडेंटिटी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पहला आइडेंटिटी है आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो हम इसको करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। उसी तरीके से x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो इसको हम करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये आपका है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको हम लोग कर लिए x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे था x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो इसको हम लोग कर लिए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो ये चारों आइडेंटिटी आपको याद कर लेना है, क्योंकि इसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलेंगे बहुत सारे। और अब हम लोग इस चारों आइडेंटिटी पे बेस्ड कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जैसे ये सारे तो नॉर्मल क्वेश्चन थे, अब हम लोग कुछ इस पे बेस्ड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करके देखते हैं कि एनसीईआरटी बुक में इस आइडेंटिटी पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आपके बुक में दिए हुए हैं। तो चलिए उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग आगे की आइडेंटिटी को फिर से पढ़ेंगे। अब हम लोग आइडेंटिटी, इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड जो 4 आइडेंटिटी हम लोग पढ़े, उसी आइडेंटिटी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, और देखते हैं कि आइडेंटिटी का यूज हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि फैक्टराइज, इन दोनों क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। और फैक्टराइजेशन आप क्लास 8 में पढ़े होंगे, और इस वाले चैप्टर में भी अभी हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, और आइडेंटिटी को यूज करके हम लोग अभी फैक्टराइजेशन ही पढ़ रहे हैं। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका जो ये पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल को आपको फैक्टर के रूप में तोड़ देना है, यानी फैक्टर के रूप में इसको क्या करना है, तोड़ना है ना। तो जब आप इसको फैक्टर के रूप में तोड़ देंगे, तो यही इसका क्या कहलाएगा, फैक्टराइजेशन कहलाएगा। जैसे चलिए हम करके देखते हैं। अभी देखिए क्या दिया हुआ है, 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर। तो क्या इसको देख के आपको कुछ नजर आ रहा है? तो आप देख रहे हैं कि ये 49a स्क्वायर है, तो 49 किसका स्क्वायर है, 7 का। तो क्या हम इसको 7a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस, अभी आप बीच वाले को ऐसे ही छोड़ दें, और यहाँ पे आप देखें कि 25b स्क्वायर है, तो क्या हम इसको 5b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। और अब आप देख रहे होंगे कि क्या इसको हम 2 इंटू 7a इंटू 5b लिखेंगे, 7a इंटू 5b लिखेंगे, तो 7 दूनी को 14, 14 25 70, 70ab हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऑफ कोर्स हो जाएगा। यानी कि ये वाला जो आपका जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, कुछ और नहीं बल्कि ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका 2xy, और ये हो गया आपका वाई स्क्वायर। क्या ये इसी आइडेंटिटी में बेस है कि नहीं? देखिए ये एक्स स्क्वायर 2xy और ये वाई स्क्वायर के फॉर्म में, और अभी अभी आप आइडेंटिटी पढ़े हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर होता है किसके, एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर के। यानी कि यहाँ पे आपका x क्या है 7 है और y क्या है 5b, यानी कि ये 7a प्लस 5b का
होल स्क्वायर के बराबर है। इसी को तो जब खोलेंगे तो ऐसा मिलेगा हमको, जैसे हम आपको बता दें कि जब आप गुप्त खोलते तो कुछ ना कुछ आपका निकलता है, तो ये आइडेंटिटी खोलेंगे तो ये आपको निकलेगा। तो उसी तरीके से आपको क्या निकलने वाला है 7a + 5b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए जब आप इसको और खोलेंगे तो आप देख रहे हैं क्या कि इस पे 2 पावर है। इस पे पावर 2 का मतलब क्या है कि 7a + 5b कितनी बार आया हुआ है 2 बार। तो हम कर लेंगे 7a + 5b और फिर कर लेंगे इंटू 7a + 5b और ये क्या हो चुका है अब फैक्टराइज। आप देखिए इसको 2 फैक्टर के रूप में आप क्या कर चुके हैं, तोड़ चुके हैं। और जब आप इसको आप फिर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्रोडक्ट में यही आपको क्या होने वाला है, मिलने वाला है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं और नेक्स्ट आप देख करके क्या आपको कुछ हिंट हो रहा है, तो हमको हिंट हो रहा है जैसे ये 25 और ये 4 है, तो 25 किसका स्क्वायर है 5 का, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, उसी तरीके से 9 किसका स्क्वायर है 3 का। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/2 और x का होल स्क्वायर माइनस y/9 को क्या हम y/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो अब आप ये देख रहे होंगे कि ये आपका x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाले फॉर्म में हो गया। और आप जानते हैं कि अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहता है तो हम एक बार जोड़ते हैं और एक बार क्या करते हैं, घटाते हैं। ये वाला आप आइडेंटिटी यूज करते हैं और इसी आइडेंटिटी पे ये बेस्ड है। तो चलिए इसमें ये एक x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पे बेस्ड है, तो अब एक बार इसको जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5x/2 प्लस y/3 इंटू 5x/2 माइनस y/3 और ये इसका क्या हो गया फैक्टराइजेशन। अगेन जब आप देखिए इसको 2 फैक्टर के रूप में हम लोग तोड़ लिए, अगेन जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही वाला क्या हो जाना है, मिल जाना है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं आगे वाले आइडेंटिटी को। बाकी जो आइडेंटिटी बच गए हैं रिमेनिंग, पिछले वाले आइडेंटिटी पे हम लोगों ने क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं पांचवा आइडेंटिटी को। तो पांचवा आइडेंटिटी आपका क्या है कि x + y + z का होल स्क्वायर। अभी तक आप 2 ही का होल स्क्वायर देख रहे थे, x + y का होल स्क्वायर देख रहे थे, x - y का होल स्क्वायर देख रहे थे, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर देख रहे थे। लेकिन अब आपके पास 3 वेरिएबल हैं x, y और z और इसका स्क्वायर निकालने के लिए बोल रहा है, यानी कि x + y + z का होल स्क्वायर क्या होगा, तो इसका होगा x स्क्वायर + y स्क्वायर + z स्क्वायर, यानी कि तीनों का स्क्वायर प्लस एक बार आपको क्या करना है 2 × xy, फिर 2 × yz और फिर आपका 2 × xz, यानी कि एक बार xy फिर एक बार yz और फिर आपका आएगा एक बार xz। आप इसमें से 2 को कॉमन भी ले सकते हैं, कभी कभी 2 को कॉमन ले लिया जाएगा और यहाँ से बोल दिया जाएगा कि 2xy yz + xz है, तो आपको घबराना नहीं है। ये वाला भी आपका सेमी फार्मूला बनेगा, इस तरीके से आपका सेमी फार्मूला बनेगा। बस यहाँ से 2 आपका क्या ले लेगा कॉमन, लेकिन अभी हम कॉमन नहीं लिए हैं ताकि आप इसको आराम से समझ पाए। तो आप देख रहे होंगे कि फिफ्थ वाली जो आइडेंटिटी है, कि x + y + z का होल स्क्वायर वो बराबर है x² + y² + z² के प्लस 2xy + 2yz + 2xz के। ठीक है, चलिए अब इस आइडेंटिटी पे बेस्ड आपके कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बोल रहा है कि राइट 3a + 4b + 5c का स्क्वायर इन एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो आपका जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है बाय यूजिंग आइडेंटिटी, यानी कि आइडेंटिटी का यूज करके। तो सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि किस आइडेंटिटी पे ये बेस्ड है। तो आप देख रहे हैं कि x + y + z के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पे बेस्ड है और वही आइडेंटिटी आपको ऊपर लिखा गया है, यानी कि जब आप इसको खोलेंगे तो आपको ये मिलने वाला है। ये इसका क्या है एक्सपेंडेड फॉर्म, और इसको भी हमको क्या बोल रहा है एक्सपेंड करके लिखने के लिए। तो जब आपको इसको एक्सपेंड करके लिखना है तो आप क्या लिखेंगे 3a + 4b + 5c का होल स्क्वायर आपको लिखना है। तो जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो यही तो आपको मिलने वाला है। पहले x स्क्वायर, x की जगह क्या है 3, y की जगह क्या है 4b और ये z की जगह क्या है आपका 5c। तो क्या हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर प्लस 4b का होल स्क्वायर प्लस 5c का होल स्क्वायर प्लस अब 2xy, यानी कि 2 × x मेरा है 3a और y मेरा है x मेरा है 3a गुने y मेरा है 4b प्लस अब क्या हो जाएगा 2 × yz, y मेरा क्या है यहाँ पे 4b, तो हम कर लेंगे 4b और ये मेरा z क्या है आपका तो 5c प्लस आपका क्या है 2xz, यानी 2 × x आपका क्या है यहाँ पे 3a और आपका z आपका क्या है 5c, तो हम कर लेंगे यहाँ से 5c और बस अब आपको इसको क्या करना है सॉल्व करना है। तो 3a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9a², क्योंकि 3 का स्क्वायर 3 3 9 और a का स्क्वायर a² प्लस 4 का हो जाएगा 16b² प्लस 5 का हो जाएगा 25c² प्लस जब आप इसको गुना करेंगे तो 3 3 को 6 6 4 को
24 और a और b है तो हो गया a b प्लस उसी तरीके से जब आप यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 दूनी को 8, 8 5 40, ये हो गया 40 bc प्लस यहाँ से आप करेंगे तो 3 दूनी को 6, 6 5 कितना हो गया 30 और ये हो गया आपका 30 ac और ये आप इसको अब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख चुके हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आप दोबारा से देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है और ये उसका आइडेंटिटी हो और इसी पे हम इसको क्या किए हैं बस खोलते चले गए हैं लेकर के जहां जहां एक्स था वहां एक्स की जगह पे 3 लिखे हैं, वाई की जगह पे 4b और 5 की जगह वाई जेड की जगह पे 5 से लिखे हैं और बस इसको हम सॉल्व कर दिए हैं और ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी जो कि हमारा है x प्लस वाई का होल क्यूब और x माइनस वाई का होल क्यूब। यानी कि अभी तक आप स्क्वायर देख रहे थे, अब आपका क्या आ गया क्यूब आ गया, यानी x प्लस वाई का होल क्यूब और x माइनस वाई का होल क्यूब। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं x प्लस वाई का होल क्यूब। तो x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ये आपका क्या है, x प्लस वाई का होल क्यूब का है आइडेंटिटी। जब आप इसको खोलेंगे तो आपको ये मिलने वाला है, लेकिन जब आप x माइनस वाई का होल क्यूब करेंगे खोलेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। क्योंकि यहाँ बीच में माइनस है तो x को छोड़ के हर जगह आपका क्या आएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हर जगह क्या रहेगा आपका प्लस ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका दोनों आइडेंटिटी है। अब इन दोनों आइडेंटिटी से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। बोल रहा है कि राइट द फॉलोइंग क्यूब इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये जो क्यूब दिया हुआ है इसको हम किस फॉर्म में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ आप देखिए क्या दिया हुआ है 3a प्लस 4y। अगर हम 3a को x मान लें और 4y को b मान लें तो इसी आइडेंटिटी में तोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तोड़ते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3a का होल क्यूब प्लस क्या लिख सकते हैं 4b का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स वाई। तो x कितना है 3a और y कितना है 4b इंटू एक्स प्लस वाई, यानी कि ये हो जाएगा 3a प्लस 4b। हो गया। चलिए अब इसको आप सॉल्व करें। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब आप करेंगे तो 27a क्यूब प्लस 4 का आप करेंगे तो 64b क्यूब प्लस 3 तरीको 9 और 9 चौको 36, ये हो गया 36ab और ये अंदर में आपका क्या हो गया 3a प्लस 4b और ये आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका किस वाला है, माइनस वाला है, लेकिन इसको भी क्यूब में लिखना है तो हर जगह आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। चलिए करते हैं। अगर हम इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा x क्यूब, यानी 5p का क्यूब माइनस 3 क्यूब, यानी 3 क्यूब का क्यूब। देखिए यहाँ पे माइनस इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि अगर बीच में माइनस रहेगा तो हर जगह आपका क्या आने वाला है, साइन माइनस ही आने वाला है। उसके बाद है माइनस 3 इंटू एक्स वाई, यानी कि इंटू 5p इंटू 3 क्यूब और फिर आपका इंटू एक्स माइनस वाई, यानी कि 5p माइनस आपका क्या हो जाएगा 3 क्यूब। आप इसको सॉल्व करें तो 5 का क्यूब कितना होगा तो 125p क्यूब माइनस 3 का क्यूब कितना होगा तो 27 क्यूब माइनस, अब यहाँ से कितना हो गया 5 से 15 और 15 दिया 45, यानी कि हो गया 45p क्यूब और अंदर में हो गया 5p माइनस 3 क्यूब। और इस क्वेश्चन को भी हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख चुके हैं। तो अभी हम लोग पढ़ लिए आइडेंटिटी के बारे में। आपको हम 7 आइडेंटिटी बताए और 7 आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस भी कराए। ठीक है, आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका क्लास 9 चैप्टर 2 का आइडेंटिटी के बारे में। इतने सारे आइडेंटिटी के बारे में आपको पढ़ना था और अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज पे और सीखेंगे आपका जो चैप्टर 2 है उसके लास्ट एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे ढंग से। लेकिन इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं क्योंकि लेक्चर लंबा ना हो और आप बोर ना हो जाए। तो अब हम आपके लिए लेकर आएंगे एक फ्रेश लेक्चर जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल के जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।